नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित दर्पण, जहां मिलती है आपको देश की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें सबसे पहले और आसान भाषा में। मेरा नाम है रिद्धि मिश्रा और चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों से। केरल निकाय चुनाव में कड़ी टक्कर। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ शहरों और नगरपालिकाओं में बढ़त बनाता दिख रहा है। वहीं वाम मोर्चा एलडीएफ कई ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों में मजबूती से डटा है, जबकि एनडीए तिरुवनंतपुरम और कुछ शहरी क्षेत्रों में चौंकाने वाला प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब से सीवियर की ओर। दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह घना स्मॉग छाया रहा। कई इलाकों में एक्यूआई बहुत खराब से सीवियर कैटेगरी तक पहुंच गया। कम विजिबिलिटी की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुआ और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। शिवराज पाटिल के निधन पर राष्ट्र की श्रद्धांजलि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के लातूर में निधन हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में उनका योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा। संसद की सर्दियों की राजनीति तेज। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामेदार माहौल रहा, जहां सरकार और विपक्ष के बीच आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कई विपक्षी दलों ने महंगाई और किसानों से जुड़े फैसलों पर चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने अपने फैसलों को विकास उन्मुख बताते हुए बचाव किया। मनरेगा का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने पर बहस। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़े एक बड़े फैसले में मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विपक्ष और कुछ श्रमिक संगठनों ने योजना के क्रियान्वयन और बजट आवंटन पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीणों को ज्यादा रोजगार के मौके मिलेंगे। 2027 की जनगणना के लिए बड़ा बजट मंजूर। केंद्र सरकार ने 2027 में होने वाली अगली जनगणना के लिए 11,700 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी दे दी और पहली बार पूरी प्रक्रिया बड़े पैमाने पर डिजिटल तरीके से होगी। अनुमान है कि प्रति नागरिक जनगणना पर लगभग 100 रुपए के आसपास खर्च आएगा, जिसके जरिए जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं पर विस्तृत डेटा जुटाया जाएगा। किसानों के लिए एमएसपी और फसल बीमा से जुड़ा अपडेट। सरकार ने नारियल सहित कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसे किसानों ने आंशिक राहत के रूप में देखा है। इसी के साथ कई राज्यों में गेहूं, चना, सरसों और सब्जियों को फसल बीमा योजनाओं में शामिल करने की प्रक्रिया तेज की गई है, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को सुरक्षा मिल सके। बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स पर असर डालने वाले फैसले। कुछ बड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने तय तारीखों पर यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सेवाओं में मेंटेनेंस शेड्यूल की घोषणा की है, जिससे उन समयों में ग्राहकों को असुविधा हो सकती है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़कर नए स्तर पर पहुंचा है, जिसे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। देश भर में सड़क हादसों और क्राइम पर कड़ी कार्रवाई। सीबीआई और विभिन्न राज्य पुलिस बलों ने साइबर फ्रॉड और अंतर्राज्यीय गैंग के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन पर करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी के आरोप हैं। इधर अरुणाचल और दूसरे राज्यों में हुए हालिया सड़क हादसों पर केंद्र और राज्य सरकारों ने जांच के निर्देश दिए हैं और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। साउथ इंडस्ट्री और फैंस की हलचल। सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन पर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक फैंस ने पूजा पाठ, सोशल मीडिया कैंपेन और सेवा कार्यों के साथ धूमधाम से जश्न मनाया। केरल की हाई प्रोफाइल एक्ट्रेस असॉल्ट केस में कोर्ट द्वारा दोषियों के 20 साल की सजा सुनाए जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो ये थी आज की भारत और उससे जुड़ी सबसे बड़ी 10 खबरें। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जनहित दर्पण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं रिद्धि मिश्रा। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।